दिल्ली में देर रात लाल किले के सामने लगे तिब्बती बाजार में लगी आग, 140 दुकानें जलकर खाक। आग बुझाने में पूरी रात लगी 14 दमकल की गाड़ियां, आग लगने की वजह का नहीं लग सका पता। दिल्ली के सदर बाजार की झुग्गियों में भीषण आग, 600 झुग्गियां आग की चपेट में आई। दमकल की 35 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जोधपुर में भूसे से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, बिजली के तारों से टकराने से हुआ हादसा। ट्रक ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई जान। दिल्ली में धुंध में आई कमी, अगले 2 दिनों में स्मॉग कम होने की आशंका। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार का फरमान, 1 हफ्ते के लिए किसी भी तरह के निर्माण और ढहाने की गतिविधि पर रोक। प्रदूषण रोकने के लिए 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर भी जागी सरकार, रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी काम शुरू। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्र ने की माथापच्ची, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के साथ पर्यावरण मंत्री की बैठक, बोले बाहरी वजहों से सिर्फ 20% प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार को एनजीटी की फटकार, पूछा बिल्डरों और कूड़ा जलाने वालों पर कितने केस किए। एनजीटी ने बिना प्रदूषण जांच के स्कूलों में छुट्टी पर भी लगाई फटकार, हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव का दिया आदेश, कहा सिर्फ वीवीआईपी के लिए नहीं है हेलीकॉप्टर। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले पर सुनवाई, कोर्ट के आदेश पर बनाई गई कमेटी ने कहा दिल्ली की हालत नाजुक। दिल्ली में फैले प्रदूषण पर विराट कोहली ने डाला वीडियो, हवा पानी को शुद्ध रखने की अपील की। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाना, रोक के बावजूद कई जगह पर किसानों ने फसल कटाई के बाद खेतों को किया आग के हवाले। धुंध की चादर से घिरा ताजमहल, ताज का दीदार करने आ रहे सैलानी निराश। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की सिफारिश, सभी नेताओं ने किया समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार राहुल, कहा किसी के मन में कोई संदेह हो तो बताएं। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी, पार्टी में संगठन चुनावों के लिए मांगी 1 साल की मोहलत। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया को लेकर फैसले पर लगाई मुहर, चुनाव आयोग को भेजी चिट्ठी। खराब सेहत को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं पहुंची सोनिया गांधी, राहुल ने की मीटिंग की अध्यक्षता। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सुगबुगाहट हुई तेज, अखिलेश यादव बोले मुलायम से मिलकर देंगे गठबंधन की सलाह। लखनऊ में सीएम अखिलेश से मिले कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर, करीब 3 घंटे तक हुई बातचीत। यूपी में महागठबंधन की अटकलों पर मायावती का हमला, कहा हार से डर रही है सत्तारूढ़ पार्टी। शहीद सुधीश के घरवालों से मिलने पहुंचे शिवपाल, सीएम के नहीं आने के सवाल पर बोले आ गया है मुख्यमंत्री का चाचा। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद को लेकर एक अहम खुलासा हुआ, पुलिस को नजीब के कमरे से मिली डिप्रेशन की दवाएं। पुलिस ने नजीब के डिप्रेशन के मरीज होने की जताई आशंका, कई बार मां के साथ इलाज के लिए गया अस्पताल। नजीब की मां से दिल्ली पुलिस ने मांगी माफी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया नजीब को ढूंढ लाने का वादा, मां ने दी बेटे के नहीं मिलने तक सड़क पर रहने की चेतावनी। काश की पहले इतनी पुलिस लगा दी होती ना, जितनी कल लगाई थी ना इंडिया गेट पे, इससे आधी भी लगा दी होती तो मेरा बच्चा 2 दिन के अंदर ही मिल गया होता। अब भी मेहनत कर लें, मेरे बच्चों को मुझे ला दें, सब कुछ सही हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। जेएनयू में मिला संदिग्ध काले रंग का बैग, बैग में सिगरेट के अलावा देसी पिस्टल, छानबीन में जुटी पुलिस। गांधी जी के पोते कन्हूभाई गांधी का निधन, 22 अक्टूबर को लकवे के अटैक के बाद से अस्पताल में थे भर्ती। कन्हू गांधी नासा में रह चुके हैं वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कन्हूभाई के निधन पर जताया दुख। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लुलू महापात्रा का निधन, लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सोमवार शाम को एम्स में भर्ती कराया गया, डायबिटीज की मरीज हैं सुषमा। चांदनी चौक में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कैंडल मार्च, मोदी सरकार को बताया सैनिक विरोधी। बैंगलोर के बाहरी हिस्से में कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, हेलीकॉप्टर के स्टंट के दौरान डूबे 2 कलाकार।
3 कलाकारों ने हेलीकॉप्टर से झील में लगाई थी छलांग, लेकिन सही सलामत बाहर निकला सिर्फ हीरो, 2 विलन लापता। फिल्म मस्ती गुड़ी की शूटिंग के हादसे में बाल बाल बची हीरो विजय की जान, डूबे लोगों की तलाश जारी। बाराबंकी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौर मंडी ट्रक यूनियन विवाद ने लिया उग्र रूप, आपस में भिड़े 2 ग्रुप, पुलिस ने की फायरिंग। आनंद में बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की, मां पैसे उड़ाने का करती थी विरोध। पुष्कर मेले में कुख्यात अपराधी आनंदपाल के आने की खबर से पुलिस चौकन्ना, पुलिस को चकमा देकर भागा मोस्ट वांटेड। बुल्ढाना रेप कांड में शिवसेना के कार्यकर्ता ने किया स्कूल का दौरा, पीड़िता से की मुलाकात। मुंबई से नेपाल जा रही एक लग्जरी बस थाने में दुर्घटनाग्रस्त, 16 प्रवासी यात्री जख्मी। बागपत में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी से बैंक के बाहर लूटे 16 लाख रुपए, विरोध करने पर सेल्समैन को मारी गोली। दिल्ली के बवाना में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, 7 लोग घायल। दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से गिरकर सुपरवाइजर की मौत, परिजनों ने मेट्रो प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बागपत में बीजेपी के कार्यक्रम में बार बालाओं ने किया अश्लील डांस, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से जुड़ा था कार्यक्रम। खूंटी में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी की 4 गाड़ियों में लगाई आग। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मिला महिला का शव, बैग के अंदर थी महिला की लाश। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पुलिस बूथ के अंदर हाथापाई। वाराणसी में विदेशी युवक के गायब होने से हड़कंप, पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्ट, तलाश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में सुपारी गैंग गिरफ्तार, 4 आर्म्स और सुपारी के 1 लाख रुपए के साथ 8 लोगों को पकड़ा। मुजफ्फरनगर में गंदे पानी की वजह से फैले बुखार का कहर जारी, अब तक कई लोगों की हो चुकी है मौत। मोगा में शादी समारोह में लड़की को किडनैप करने की कोशिश, लोगों ने 2 लड़कों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। इलाहाबाद में 90 साल की बुजुर्ग मां पर बेटे का जुल्म, कमरे में बंद कर छठ मनाने गया पूरा परिवार। तमिलनाडु में अस्पताल से बच्चा चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के तिलक नगर में पुलिस के खिलाफ जोरदार बवाल, एक घर में सेक्स रैकेट को लेकर लोगों में नाराजगी। आगरा में 2 बेटियों पर अपने पिता की हत्या का आरोप, 1 करोड़ रुपए और 1.5 किलो सोने के लिए वारदात को दिया अंजाम। सामने आया अहमदाबाद में सड़क हादसे का वीडियो, बुजुर्ग महिला और एक बच्ची को कार ने मारी जोरदार टक्कर। बिहार में मुजफ्फरपुर में 2 बच्चे नदी में डूबे, छठ पूजा के दौरान हादसा। यूपी के मैनपुरी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार दंपत्ति को कुचला, मौके पर दोनों की मौत। पंजाब के मुक्तसर में लुटेरों के हौसले बुलंद, बंदूक की नोक पर 2 लोगों से सरेआम लूटपाट। यूपी के मिर्जापुर में ऑटो चालकों की गुंडागर्दी, बीच सड़क युवक को दौड़ा कर पीटा। पंजाब की मोगा में पराली की चपेट में आई 80 साल की महिला, झुलसने की वजह से हुई मौत। रतलाम में 3 युवकों की चाकू मारकर हत्या, मरने वालों में 2 सगे भाई। दिल्ली में शादी समारोह में आए एक बच्चे का पड़ोसी ने किया अपहरण, पड़ोसी घर से बच्चा बरामद, महिला ने किया आरोपों से इनकार। कराची की प्रिया बछानी जोधपुर की बहू बनी, प्रिया ने वीजा मिलने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दिया धन्यवाद। मेरठ में पशु व्यापारी ने बेटी की शादी में दी गाय और भैंस, कहा इस परंपरा से पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा। सूरत में 251 दूल्हे परिवार वालों के साथ साइकिल पर निकले, पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। बीकानेर में बालनाथ धोरा मंदिर विवाद गरमाया, साधु समाज ने किया बीकानेर बंद, कांग्रेस और बजरंग दल कार्यकर्ता आए समर्थन। संसद मार्ग पर 1966 को संसद मार्ग पर 1966 गौ भक्तों पर गोलीबारी की 50वीं बरसी पर जुटी पंचायत, गौ सेवकों ने सरकार पर साधा निशान। कानपुर में भारतीय इंजीनियर का कमाल, 2000 वर्ग फीट की बिल्डिंग को जैक के सहारे 3 फीट तक उठाया। छत्तीसगढ़ में लोगों के खादी अपनाने की अपील, रायपुर में खादी पहनकर मॉडल उतरी रैंप पर। बोधगया में श्रीलंका की बौद्ध मॉनेस्ट्री में शिवरदान समारोह का आयोजन, श्रीलंका से आए श्रद्धालुओं ने बौद्ध भिक्षुओं और संगदान और शिवर किया दान।
12 और 13 नवंबर को आज तक के साहित्य महाकुंभ का आयोजन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जमा होंगे 100 से ज्यादा लेखक। साहित्य और समाज को मथने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। आज तक की वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ में कार्तिक स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 16 नवंबर को बंद हो जाएंगे मंदिर के कपाट। आज से शुरू हो रहा है पुष्कर का मशहूर मेला। 2 हफ्ते के दौरान करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। माजुली में श्री कृष्ण रासलीला फेस्टिवल का जश्न 1840 से यहां हर साल मनाया जाता है त्योहार। सस्ती हाइब्रिड कारों के विकास पर काम कर रही है मारुति सुजुकी। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा में पतंजलि के 450 एकड़ के फूड पार्क को यूपी सरकार की हरी झंडी। 2000 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। टोयोटा ने लॉन्च की नई फॉर्च्यूनर। पहले से ज्यादा आक्रामक और बोल्ड लुक्स वाली एसयूवी की शुरुआती कीमत है करीब 26 लाख। भारतीयों के लिए वीजा नियमों को आसान करने के लिए तैयार है इंग्लैंड, लेकिन ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लाने की रखी शर्त। दूसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे में 2.4% की बढ़ोतरी, लेकिन एनपीए में इजाफे ने बढ़ाई चिंता। मुंबई क्रिकेट संघ ने एक राज्य एक वोट की लोढ़ा पैनल की सिफारिश को किया खारिज। सिफारिश लागू होने पर मुंबई का वोटिंग का अधिकार छिन जाएगा। पर्थ टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 177 रन से हराया। 3 टेस्ट की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 1-0 की बढ़त। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 361 रन पर हुआ ढेर। 5 विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के रबादा मैन ऑफ द मैच चुने गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंका ने खड़ा किया 504 रन का स्कोर। धनंजय डिसिल्वा ने 127 और गुणरत्ने ने बनाए 116 रन। राजकोट में विराट के साथ नजर आई अनुष्का शर्मा। टीम इंडिया के कप्तान ने गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट तक किया ड्रॉप। राम रहीम सिंह की अगली फिल्म एमएसजी लायनहार्ट 2 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। राम रहीम की थी ये चौथी फिल्म। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर फिल्म बना रहे हैं अक्षय कुमार। मथुरा में हो रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग। जैकी श्रॉफ संजय दत्त के जीवन पर बनने जा रही फिल्म में सुनील दत्त की भूमिका में दिख सकते हैं। राजकुमार हिरानी बना रहे हैं फिल्म। मेक्सिको में एक प्लेन के कैबिन में सांप दिखने से हड़कंप। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। स्टार गायक जॉन बॉन जोवी ने आखिरी रैली में किया परफॉर्म। ओबामा और क्लिंटन दिखे साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों को लेकर हिलरी और ट्रंप में झोंकी ताकत। ओबामा बोले, जैसे मुझे चुना था वैसे ही हिलरी को चुनिए, कल पड़ेंगे वोट। अमेरिका में न्यू जर्सी के मिनी इंडिया पहुंचा आज तक डेमोक्रेट का गढ़ माने जाने वाले शहर में लोकल काउंसिल चुनाव की धूम। भारत में भी अमेरिकी चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। मुंबई के साईं मंदिर में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए खास पूजा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने बराक ओबामा की जमकर की तारीफ। कहा, आसान नहीं होगा उनके कद तक पहुंचना। हिलरी क्लिंटन को चुनाव से ऐन पहले बड़ी राहत। ईमेल मामले में आपराधिक केस नहीं चलाएगा एफबीआई।